हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि आईबीपीएस एएफओ एंड एफसीआई एजी3 एग्जाम की तैयारी एक साथ कैसे की जा सकती है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कैसा एग्जाम का पैटर्न रहता है, कौन कौन सा सिलेबस ऐसा है जो यहाँ पे कॉमन रहेगा और किस तरह से हम एक बार में पढ़ के दोनों एग्जाम्स को टारगेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो अगर हम आईबीपीएस एएफओ की बात करें जो कि एक बैंकिंग सेक्टर की जॉब है, और अगर हम एफसीआई की बात करें जो कि आपकी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की जॉब है, दोनों की एलिजिबिलिटी समझ लेते हैं। सबसे पहले आईबीपीएस एएफओ की बात करें तो जितने भी कैंडिडेट्स हैं, अगर उन्होंने एग्रीकल्चर में अपनी डिग्री की है या एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में डिग्री की है या हॉर्टिकल्चर में की है या वेटनरी साइंसेस में की है या एग्रो फॉरेस्ट्री में की है, एनिमल हस्बेंड्री में की है, या फिर इनमें से किसी भी अलाइड जो आपकी साइंसेस हैं रिलेटेड टू एग्रीकल्चर उसमें डिग्री की है, तो वो बिल्कुल आईबीपीएस एएफओ के लिए एलिजिबल होते हैं। वहीं अगर मैं एफसीआई की बात करूं तो अगर आपकी डिग्री बीएससी एग्रीकल्चर है और या फिर आपकी डिग्री बॉटनी में, जोलॉजी में, बायोटेक्नोलॉजी में, बायोकेमिस्ट्री में, माइक्रोबायो में, फूड साइंस में है, तो बिल्कुल आप एफसीआई के लिए एलिजिबल हैं। तो सबसे पहले तो हमने ये सीख लिया यहाँ से कि एग्रीकल्चर में अगर डिग्री है तो आप आईबीपीएस एएफओ के लिए भी एलिजिबल हो, आप एफसीआई के लिए भी यहाँ पे बिल्कुल एलिजिबल हो। तो जो डिग्री होनी चाहिए वो रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज से आपकी डिग्री होनी चाहिए। दूसरी हम बात करते हैं कि एग्जाम पैटर्न कैसा रहता है। तो देखो, आईबीपीएस एएफओ में अगर आप एग्जाम पैटर्न देखेंगे, एक प्री होता है, एक मेंस होता है और इंटरव्यू होता है। वहीं अगर हम एफसीआई की बात करते हैं तो एफसीआई में एक फेज 1 होता है और एक फेज 2 होता है। जो फेज 1 है बेसिकली आपका प्री है। इन दोनों को ही हमें क्या करना पड़ता है, क्वालिफाई करना पड़ता है। देन फेज 2 में एक दिन में 2 पेपर होते हैं, एक पेपर 1 है, एक पेपर 2 है। ये जो पेपर 2 है ये आपका एग्रीकल्चर वाला पेपर होता है, और ये जो पेपर 1 है इसमें कुछ आपको प्री के जो सब्जेक्ट्स हैं उसके साथ में एक दो एडिशनल सब्जेक्ट्स देखने को मिलते हैं, राइट। जबकि आईबीपीएस एएफओ में ये जो मेंस वाला पेपर है ये एग्रीकल्चर का ही पेपर होता है और एक ही पेपर इसमें मेंस का होता है। लेकिन एफसीआई में इंटरव्यू नहीं है, यहाँ पे आपको जो फेज 1 है वो देखने को मिलता है, फेज 2 में पेपर 1 एंड पेपर 2 देखने को मिलता है, जो एक ही दिन में आपका एग्जाम कंडक्ट किया जाता है। नाउ एग्जाम पैटर्न हमें पता चल गया। सबसे पहले आईबीपीएस एएफओ में देखिए एग्जाम पैटर्न क्या है और सब्जेक्ट्स क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट इंग्लिश है, रीजनिंग है एंड क्वांट्स है। 50 क्वेश्चंस आपको हर एक सब्जेक्ट के देखने को मिलेंगे। इंग्लिश में जो वेटेज हो जाती है वो हाफ हो जाती है, और आईबीपीएस एएफओ में सेक्शनल कट ऑफ, ओवरऑल कट ऑफ दोनों ही आपको क्लियर करनी पड़ती है। वैसे ही हमने 3 सब्जेक्ट्स यहाँ पे डिस्कस कर लिए, इंग्लिश, क्वांट्स एंड रीजनिंग। ये है प्री आईबीपीएस एएफओ के लिए। अगर हम बात करते हैं एफसीआई की, एफसीआई में फेज 1 के सब्जेक्ट्स अगर आप देखेंगे तो देखिए इंग्लिश भी यहाँ पे कॉमन है, रीजनिंग भी यहाँ पे है और क्वांट्स भी यहाँ पे है। तो ये तीनों सब्जेक्ट्स तो आपके कॉमन हो गए ना। अगर आप बीपीएस एएफओ की तैयारी कर रहे हैं तो एफसीआई में ये जो 3 सब्जेक्ट्स हैं ये आपके बहुत आराम से कवर हो जाते हैं। बाकी अगर आप यहाँ पे फेज 1 में सब्जेक्ट्स की बात करेंगे तो जनरल स्टडीज आपको देखने को मिलती है, जहां पे इंडियन हिस्ट्री, इंडियन इकोनॉमी, ज्योग्राफी और जनरल साइंस देखने को मिलती है अप टू क्लास 8th लेवल। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 20 क्वेश्चंस आपको 8th लेवल से देखने को मिलते हैं। करंट अफेयर्स के आपको 5 क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को मिलते हैं, और यहाँ पे ओवरऑल आपको जो 100 क्वेश्चंस हैं 100 मार्क्स के देखने को मिलेंगे, और 60 मिनट का ओवरऑल टाइम है, और हर एक सेक्शन का देखोगे 15 मिनट का टाइम मिलता है। तो एक चीज तो बहुत क्लियर है, चाहे एफसीआई है चाहे आईबीपीएस एएफओ है, दोनों में आपकी जो एक्यूरेसी है वो तो आपकी मैटर करती ही करती है। साथ में ये जो स्पीड है ना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको यहाँ पे सेक्शन वाइज टाइम दिया जाता है। अब 3 सब्जेक्ट्स तो कॉमन सब्जेक्ट्स थे, क्वांट हो गया, रीजनिंग हो गया, इंग्लिश हो गया, ये तो आप एक साथ प्रिपेयर कर सकते हो। अब एक्स्ट्रा आपको क्या पढ़ना है यहाँ पे, वो है ये वाला सेक्शन जिसे आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा पढ़ना है। लेकिन इस सब्जेक्ट को हमें पहली ही बार में बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। रीजन क्या है, क्योंकि यही सब्जेक्ट साथ में एक और सब्जेक्ट ऐड हो जाएगा जो आपको अगले पेपर में फेज 2 में जो पेपर 1 है वहां पे देखने को मिलेगा। तो अब अगर हम आगे बात करते हैं
तो नेक्स्ट में जो एग्जाम पैटर्न की हमने जैसे कि बात कर ली, तो देखो आईबीपीएस एएफओ में ये वाला जो आपका हम एग्जाम पैटर्न की बात कर रहे हैं मेंस के एग्जाम की, तो कुछ सब्जेक्ट्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि एग्रीकल्चर के करंट अफेयर्स हैं, स्कीम्स हैं, एग्रोनॉमी है, सॉइल साइंस है, हॉर्टिकल्चर है, एनिमल हस्बेंड्री है, प्लांट पैथो है, एंटो है, फिशरीज है, फॉरेस्ट्री है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है, सीड साइंस है, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग है, वीड मैनेजमेंट है, एक्सटेंशन एजुकेशन है, इकोनॉमिक्स है। यानी कि सारे के सारे सब्जेक्ट्स जो आपके यहाँ पे मेंस के सब्जेक्ट्स हैं, ये आपके एफसीआई में भी काम आएंगे, और ये आपके यहाँ पे जब हम बात करते हैं आईबीपीएस एएफओ, यहाँ पे भी ये सब्जेक्ट्स मैटर करते हैं। अभी हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और जानेंगे किसमें हमें किन सब्जेक्ट्स पे ज्यादा फोकस करना होता है। तो आईबीपीएस एएफओ में पूरा आप एग्रीकल्चर पढ़ रहे हो, पूरे एग्रीकल्चर में भी आपका मेन फोकस जो होता है, जैसे कि एनिमल हस्बेंड्री हो गया, सॉइल साइंस हो गया, हॉर्टिकल्चर हो गया, एंटोमोलॉजी हो गया, प्लांट पैथोलॉजी हो गया, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग हो गया, एंटो में बेनिफिशियल इंसेक्ट्स की बात कर लीजिए, सेरिकल्चर हो गया, एपीकल्चर हो गया, फिशरीज की बात कर लीजिए, करंट में से जो स्कीम्स हैं वो पूछी जाती हैं, तो कुछ आप फॉरेस्ट्री के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो बहुत सारी चीजें आपके आईबीपीएस एएफओ में कवर हो जाती हैं। और अगर हम आगे बात करते हैं कि एफसीआई में जो प्री है, एक तो पेपर 1 हमें देखने को मिल रहा है फेज 2 में, एक पेपर 2 हमें देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो ये जो एफसीआई में पेपर 1 है और पेपर 2 है, इसमें जो पेपर 2 होता है वो आपको 60 एमसीक्यू देखने को मिलते हैं एग्रीकल्चर के, और 2 मार्क्स के वो होते हैं, मैक्सिमम 120 मार्क्स का पेपर होता है। जबकि जो पेपर 1 है उसमें 120 एमसीक्यू देखने को मिलते हैं, हर एक नंबर का आपका एमसीक्यू होता है, और 90 मिनट यहाँ पे मिलते हैं। जबकि दूसरे पेपर में 60 मिनट आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। एक दिन में दोनों पेपर आपके कंडक्ट किए जाते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, ये जो एफसीआई का फेज 2 के पेपर है, इसमें देखो इंग्लिश, रीजनिंग एंड क्वांट्स वही है जो हमने आईबीपीएस में भी पढ़ा था और जो हम पहले भी पढ़ रहे थे, बस यहाँ पे थोड़ा सा वेटेज चेंज हो जाता है। जैसे कि जब प्री देते हो आप तो 8th लेवल तक का पूछा जाता है जो सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन यहाँ पे जब आप जो पेपर अटेम्प्ट करते हो फेज 2 का, जो आप बात करते हैं फर्स्ट पेपर की, तो पेपर 1 में इनका वेटेज थोड़ा सा बढ़ जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे 25 नंबर का देखने को मिल रहा है, जनरल साइंस आपको 10th लेवल तक के 10 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, करंट अफेयर्स के 5 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, एक सब्जेक्ट और ऐड हो जाता है दैट इज कंप्यूटर अवेयरनेस, और ये कंप्यूटर अवेयरनेस के आपको 5 क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को मिलते हैं। वेटेज भी आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी यहाँ पे जो है आपको अलग देखने को मिल रहे हैं, थोड़ा सा वेटेज यहाँ पे बढ़ जाता है, और टाइम स्लॉट भी यहाँ पे बढ़ जाता है। पहले 15 मिनट थे, यहाँ 20 और 30 मिनट यहाँ पे हो जाते हैं एफसीआई के, अगर हम फेज उसमें 2 में पेपर 1 की बात करें। वैसे ही अगर हम पेपर 2 की बात करें तो यहाँ पे भी पूरा एग्रीकल्चर जो है आपको देखने को मिलता है, लेकिन एग्रीकल्चर के साथ आपकी मर्जी है, चाहे आप फिजिक्स केमिस्ट्री को पढ़िए, चाहे आप जोलॉजी बॉटनी को पढ़िए। अब अगर हम यहाँ पे एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो एलिजिबल होते हैं टेक्निकल की पोस्ट के लिए। तो यहाँ पे सब्जेक्ट्स की बात करें तो सब्जेक्ट्स में क्या है, एक एग्रीकल्चर है, बॉटनी है एंड जोलॉजी है, एग्रीकल्चर है, केमिस्ट्री है एंड फिजिक्स है। तो जो बच्चे यहाँ पे एग्जाम अपना बॉटनी एंड जोलॉजी से देते हैं उन्हें एक बेनिफिट हो जाता है, एक फायदा हो जाता है। पहली चीज क्या है कि आईबीपीएस एएफओ में आप पूरा एग्रीकल्चर पढ़ते हो तो डेफिनेटली एफसीआई में वो आपको मदद करेगा ही करेगा। अब एक्स्ट्रा आपको यहाँ पे क्या पढ़ना है, बॉटनी एंड जोलॉजी को कवर करना है। तो देखिए पहला फायदा ये है कि जो प्री के सब्जेक्ट्स हैं आईबीपीएस एएफओ के भी एफसीआई के भी, वो बिल्कुल कॉमन सारे आपके सब्जेक्ट्स हैं। देन कुछ एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स हैं उनको हम पढ़ लेंगे, वो बेसिक लेवल के हैं। दूसरा, कुछ आपके ऐसे टॉपिक्स भी हैं जो आपके 11th एंड 12th की जो आप बायो की बुक पढ़ते हो, बायोलॉजी पढ़ते हो, उससे रिलेटेड हैं, जो कि आगे जाके आपको एग्रीकल्चर में भी काम आते हैं। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अगर आप बॉटनी से देते हो या आप जोलॉजी से देते हो, अगर इस ग्रुप से आप देते हो तो आधे टॉपिक, कुछ टॉपिक्स आपके एग्रीकल्चर में भी यहाँ पे कॉमन निकल के आते हैं। जैसे कि जेनेटिक्स जो है, बेसिक जेनेटिक्स जो मेंडेलियन जेनेटिक्स है, वो आप बायोलॉजी में भी पढ़ते हो, यहाँ पे भी एग्रीकल्चर में। देन जो लाइफ प्रोसेसेस वाला पार्ट है, जैसे फोटोसिंथेसिस है या प्लांट फिजियोलॉजी है, रेस्पिरेशन है, वो भी आप बिल्कुल यहाँ पे एग्रीकल्चर में पढ़ते हो, ये कॉमन सिलेबस निकल गया। देन अगर आके आप बेसिक्स ऑफ बायोकेमिस्ट्री की बात करते हो, उसका भी एक जो आपका टॉपिक रहता है वो आपका
एग्रीकल्चर में रहता है। अगेन ये टॉपिक भी कॉमन टॉपिक है जो यहाँ से कवर हो गया। हेरिडिटी एंड वेरिएशन, अगेन ये हम जो आपकी प्लस वन प्लस टू की बुक्स होती हैं बायो की वहां से भी पढ़ते हैं, और यही चीज हम एग्रीकल्चर में भी एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं। देन अगर हम कुछ बात करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, इंसेक्ट्स की, रोडेंट्स की, तो देखिए ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का पार्ट है ये हम माइक्रोबायो में पढ़ते हैं, ठीक है, और ये एग्रीकल्चर में भी कवर होता है। देन अगर हम इंसेक्ट्स एंड रोडेंट्स की बात करें तो ये वाला पार्ट आपका एंटो में भी कवर होता है। अब ध्यान देने वाली बात क्या है कि जब आप एफसीआई की बात करते हैं तो एफसीआई में जो सिलेबस दिया गया है ना उसमें एंटोमोलॉजी को अलग से मेंशन किया गया है, एग्रीकल्चर भी मेंशन किया है, एंटो भी मेंशन किया है, और प्लस वन प्लस टू के ये सब्जेक्ट्स भी मेंशन किए हैं। दैट मीन्स कि एंटो से अच्छा खासा आपको पेपर देखने को या क्वेश्चंस देखने को डेफिनेटली मिलते हैं इस एग्जाम में। और एक और बात अगर हम करें यहाँ पे, तो क्योंकि एफसीआई आपका सीरियल्स के साथ में, राइस के साथ में, वीट के साथ में स्टोरेज से रिलेटेड है, ट्रांजिट से रिलेटेड है, तो जो स्टोर्ड ग्रेन पेस्ट हैं वो भी आपको पढ़ने चाहिए। जो वहां पे रोडेंट्स आते हैं उनका मैनेजमेंट कैसे होता है वो भी कवर करना चाहिए। यानी कि एंटोमोलॉजी वाला पार्ट डेफिनेटली अच्छे से पढ़िए, जेनेटिक्स वाला पार्ट, वेरिएशन वाला पार्ट, हेरिडिटी वाला पार्ट अच्छे से पढ़िए, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन इसको भी अच्छे से पढ़िए। तो एग्रीकल्चर में तो हम ये चीजें कवर करते हैं आधी, और इसके अलावा जो बॉटनी एंड ज़ूलॉजी है इसको आप प्लस वन एंड प्लस टू की जो एनसीईआरटी बुक्स होती हैं उनसे बहुत अच्छे से आराम से कवर कर सकते हैं। तो अगर आप आईबीपीएस एएफओ की तैयारी कर रहे हैं, आधी प्रिपरेशन आप ये मानिए कि अगर आप कर रहे हैं तो आपकी आधी प्रिपरेशन इसी के साथ हो जाएगी, और अगर आप आधी प्रिपरेशन कर चुके हैं तो बस आपको आधा सा स्टेप और आगे लेना है ताकि आप जो एडिशनल टॉपिक्स हैं उनको कवर कर सकें। क्योंकि अगेन अगर हम एफसीआई की बात करें बहुत अच्छी जॉब है और बहुत अच्छा वर्क लाइफ बैलेंस यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, बहुत अच्छी जॉब ही आपके लिए है, और इसमें आपको प्रॉपर अपने लिए अगर कुछ टाइम निकालना है वो भी देखने को मिलेगा, अच्छी खासी सैलरी भी आपको देखने को मिलेगी, और वर्कलोड भी इतना ज्यादा नहीं होता है। तो इसीलिए ये जो आपकी जॉब है बहुत ही अच्छी जॉब है। अगर आप आईबीपीएस की तैयारी कर रहे हैं, आईबीपीएस अगेन वन ऑफ द बेस्ट जॉब है, अच्छी सैलरी है, बैंकिंग सेक्टर की जॉब है, सेफ फ्यूचर है, गवर्नमेंट नौकरी है, यहाँ पे सब कुछ आपको सेम एफसीआई में भी मिलता है। तो बिल्कुल आप इसकी भी तैयारी कर सकते हैं। और अगर आप एग्रीकल्चर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आईबीपीएस की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके साथ साथ एफसीआई का जो एग्जाम है इसे भी आप जरूर जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, यही मेरी तरफ से आपके लिए था। अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, या किसी चीज के बारे में आपको पूछना है कि प्रिपरेशन कैसे की जाए, या किसी भी चीज के बारे में जानना है, तो बिल्कुल आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और डेफिनेटली मैं ट्राई करूंगी आपके सारे के सारे डाउट्स को रिजॉल्व करने के लिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।